प्रश्न किए तो शौनकादि ऋषि को बड़ा आनंद आ गया। अच्छा, मैंने कहा भागवत में इतना आनंद है, रसज्ञा नाम साधु पदे पदे कहेगा। ये तो रसज्ञ लोग होते हैं ना, इनको भगवान की कथाओं को सुनने में पग पग में आनंद आता है, पग पग में रस आता है। तो अब जैसे ही सूत जी से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं पता है? मैं अपने थोड़ा गुरु जी का ध्यान कर लेता हूँ। कह रहे हाँ, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरुजी सुखदेव भगवान का सूत जी ने ध्यान कर लिया। क्यों? बोले यश्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदिति सदान्तमोदम्। ये हमारे जीवन में ना अंधेरा हो गया। अंधेरा कौन सा अंधेरा? माया का अंधेरा हो गया है। बोले हमारे जीवन में ब्रह्म का प्रकाश करने के लिए सुखदेव भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और सूत जी कह रहे हैं यदि मैं अपने गुरु जी का ध्यान करूंगा तो मेरे जीवन में भी ब्रह्म का प्रकाश बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? बोले संसारिणाम करुणायाः, ये संसारी लोगों के ऊपर करुणा है ना सुखदेव भगवान की। कोई महान व्यक्ति हमारे के लिए कुछ करता है ना तो उसके जीवन में हमारे प्रति करुणा है, मजबूरी नहीं। तो तम व्यास सोनु मुपयामि गुरुम मुनि नाम, ऐसे मुनियों के गुरु सूत जी का क्या करते हैं? बोले ध्यान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब देखो प्रश्न क्या थे, सुनो। मैंने आपको शॉर्ट में उत्तर तो दे दिए, अब प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। देखो बड़े आराम आराम से। बोले सुनो भाई, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। पुरुष का धर्म क्या है? बोले उसके जीवन में भक्ति आ जानी चाहिए। कल्याण का मार्ग पूछा था ना। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। यदि जिंदगी लगा करके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आई तो कह रहे वो जीवन बेकार हो गया, शुष्क हो गया। कैसी भक्ति? बोले अहे तो क्या अप्रतिहता। हम तो थोड़े दिन भक्ति करते हैं। हनुमान जी को एक बच्चा प्रसाद चढ़ाने गया, उन्होंने कहा हनुमान जी परसों मेरी परीक्षा है, मैं आपको 2 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मेरे को पास कर देना। और फेल हो गया हो। अरे उन्होंने कहा हनुमान जी में तो बलि नहीं है। ऐसी भक्ति है हमारी। तो ऐसी भक्ति थोड़ा होती है। भक्ति में तो कष्ट भी होता है ना। हमारी भक्ति भागती है। परसों मैं जजमान जी से चर्चा कर रहा था, भावो भक्ति, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। भंजनात् भक्ति, है ना। क्या चर्चा हो रही थी आपकी मेरी? भरोसा भक्ति। भगवान के प्रति, हमारे मन में भगवान के प्रति भरोसा भी होना चाहिए कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं तो भगवान मेरा जरूर भला करेंगे। ऐसा भरोसा परमात्मा के है ना। अच्छा, ये भक्ति प्रकट कैसे होगी? भक्ति शब्द निष्पन्न होता है भज सेवायाम धातु से। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के चरणों की पूजा करेंगे, अपने इष्ट की पूजा करेंगे, तब हमारे जीवन में भक्ति प्रकट अपने आप ही हो जाएगी। यदि हम सेवा नहीं करेंगे ना तो हमारे जीवन में भक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। तो भावो भक्ति, भाव भी प्रकट करना चाहिए। भरोसा भक्ति। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कथा सुनना भी भक्ति है। उन्हें मानस में कहा प्रथम भगति संतन करी शंका, 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 दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये देखो, प्रथम भगति संतन कर संगा। जहाँ संत लोग हैं वहां जाओ, जहाँ ज्ञानी लोग हैं वहां जाओ, उनके चरणों में बैठो। संतन कर संगा। जब आप वास्तविक संतों के चरणों में बैठोगे तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे भक्ति के मार्ग खोलने लग जाएंगे। उससे घटना क्या होगी? बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति, रति होनी चाहिए पर कथा सुनने में मन लगाना चाहिए।
कभी कथा सुनने में मन नहीं भी लगता है। क्यों? हमें लगता है हमारे अनुकूल सारी बातें मिलने पर, हमारे अनुकूल सारी बातें थोड़ा मिल सकती हैं, क्योंकि वो तो भागवत के अनुकूल मिलेंगी। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यदि भगवान की कथाओं में आपका मन लग गया ना, तो समझ लेना दूसरी भक्ति आ गई है। हाँ, भक्ति का रास्ता खुल गया है। बहुत ही सरल है भक्ति आना। भगवान की कथाओं को सुनने में मन लग गया तो समझ लेना पक्की बात है, भक्ति आ गई हमारे जीवन में। बस अपने इष्ट देव के चरणों की सेवा करो। हाँ, भक्ति यही है। भक्ति में क्या भाव रखना है? प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। क्या कहना है भक्ति में? जो चाहे सो कर कृपा, तेरो तुलसी है। अरे भगवान आपको अब जो करना वो करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उपमन्यु जी ने कहा, इंद्र आया उपमन्यु जी को, मैंने बोला मैं तुम्हें स्वर्गलोक दे देता हूँ। उपमन्यु जी ने कहा, हे इंद्र, मेरे को शंकर भगवान नरक दे देंगे ना, मैं उसको ले लूंगा प्रेम से, क्योंकि मेरे इष्ट देव हैं, और तुम्हारा दिया हुआ स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे, पर मुझे तो मेरे मालिक का दिया हुआ नरक भी चलेगा, क्योंकि मेरा मालिक जो चाहेगा सो करेगा, जो चाहे सो कर कृपा तेरो तुलसी है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन गई दास, हो गई राम कृपा तो बन गए तुलसी दास। उन्होंने कहा कर दो कृपा करनी है तो। नहीं तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो चने खाने के लिए भी तरसता था, मेरे पास तो चने भी नहीं थे, पर जब राम जी की कृपा होगी तो अब मैं क्या बन गया हूँ? आज तुलसीदास तुलसीदास दुनिया में कह रहे हैं लोग, मेरा नाम ले रहे। कैसे हुआ भाई ये घटना, कैसे होगी? बोले तुलसी अब तुलसी नहीं रहे, तुलसी तो तुलसीदास बन गए हैं। पर एक बात है सज्जनों, हमारे जीवन में अपने इष्ट के प्रति भक्ति होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। सज्जनों, हमारे जीवन में भक्ति नहीं होती है। हमारी भक्ति ऐसी है, आज होती है कल भाग जाती है। इसको मैं आपको एक हम कथानक सुनाएंगे। महर्षि कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग मैं बहुत जगह लोगों को सुनाता हूँ, बड़ा ही मधुर प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी बनवासी राम जी के उपासक है। कैसी भक्ति है उनकी? बनवासी राम की भक्ति है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए और किसी स्थिति में टूटनी नहीं चाहिए। यदि तुम्हें लगता है कि मेरा इष्ट बलवान नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर भक्ति है ही नहीं, तुमने परमात्मा को समझा ही नहीं। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किसी ने कहा कि कृष्ण कन्हैया वृंदावन में विराजमान है, तो उनने शास्त्रों में सुना था परमात्मा और परमात्मा में, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। तो उनके हृदय में यह बात बनी हुई थी कि कृष्ण भगवान और राम जी में कोई भेद नहीं है, अभेद संबंध है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो बनवासी राम की उपासना करते थे, उनकी ही भक्ति करते थे, उनको अपने हृदय में लेकर के वृंदावन चले गए। और वृंदावन देखा तो उनने कृष्ण कन्हैया तो बड़े सुंदर सुंदर बने हुए थे। उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? उनकी भक्ति कहाँ थी? वनवासी राम में। तो उनने क्या कहा? कहो छवि आज की, भले बने हो ना। अरे आज तो बड़े सुंदर सुंदर बने हो, मैंने तो आपको बलगल वस्त्रों में देखा था जंगल में, पर भले बने हो ना, आप बड़े सुंदर बने हो। आप देखो व्यंग मार दिया आपने, किस पर? कृष्ण कन्हैया पर। अच्छा नहीं लगा। कैसे? क्योंकि भक्ति है। देखो जिस पर भक्ति है वहीं बनाए रखो, आपका काम हो जाएगा एक दिन। तो कहाँ कहो छवि आज की, क्या बात, आज इतने सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से ले आए? भले बने हो ना, बड़े भले बने हो, पर कहा मुझे अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मैं तो फटी धोती में आया हूं। तुलसी मस्तक नवत है, पर खबरदार धनुष बाण ले हाथ, पर मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, मुझे बनवासी रूपी चाहिए। धनुष बाण ले हाथ, धनुष बाण हाथ में ले लो। कृष्ण कन्हैया डर गए, बंसी छुपा दी, सब छुपा दी। बालों को जट, जो बाल है नीचे घुंघराले, जो गुडागेश कहते ना भगवान को, बालों की जटा बना ली, पीताम्बर रीताम्बर सब छुपा दिया। क्या हुआ? बोले कित गोपी कित चंद्रमा, कहाँ गए हो? सब गायब हो गए जो हार थे। कित गोपी कित चंद्रमा और कित चितवन के हार, अपने जने के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। जैसे ही सिर नीचे झुकाया, टाइम कितना दिया था? बोले तुलसी मस्तक नवत है, बोले सिर झुका रहा हूं, सिर ऊपर करूंगा, राम जी बने रहना यहाँ पर। और धनुष बाण लियो हाथ, कित गोपी कित चंद्रमा कित चितवन के हार, सब गायब हो गए।
अपने जने के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। रघुनाथ जी बन गए कन्हैया। दर्शन किया तुलसीदास जी ने, कहा बहुत अच्छे लग रहे हो, अब लग रहे हो अच्छे, क्योंकि मैं अयोध्या से आया हूँ, पैदल आया हूँ भगवान, मेरी धोती फटी है, मेरा मालिक ज्यादा कपड़े पहना हुआ होता तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो बनवासी राम जी को ही अच्छा मानता हूँ प्रभु। बस उनको प्रणाम करके अपना चलेगी। ये भक्ति है हो, ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए, हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए। हम शिवलिंग में भी यदि पूजा करें, दुर्गा की पूजा करने का मन हो रहा हो तो शिव जी के लिंग, शिवलिंग में भी हम ऐसी पूजा कर दें, भगवती दुर्गा देवी वहीं खुश हो जाए, है ना। विग्रह क्या है? विग्रह तो पहचान का एक तरीका है। ये क्या होता है? मूर्ति माने क्या? अपने परमात्मा से साधन तो है मूर्ति, परमात्मा से संबंध बनाने का, अन्यथा परमात्मा तो अनंत परमेश्वर है ना। जिस भाव से भजोगे उसको, पत्थर में भी उसके नाम का तिलक लगाना शुरू कर दोगे, काम हो जाएगा। वृक्ष में भी भगवान है, पशुओं में भी भगवान है, कहानी है भगवान। तो बोले पहले प्रश्न का उत्तर है सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। तो किसी ने कहा महाराज अहेतु की भक्ति करने के लिए हमें करना क्या होगा? रास्ता तो आप बता ही नहीं रहे हो। बोले सबसे पहले हमने अपने कर्तव्य कर्म ठीक करने होंगे। हमारे जीवन में जो हमारे कर्तव्य कर्म है ना, हम उनको ही निष्ठा से नहीं करते। पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बढ़िया बना देना, ठीक है ना। ये देखो, अब जैसे आज हमारे